तो सभी पशुपालक भाई राम राम। एक बार फिर आप सभी पशुपालक भाई लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम सभी पशुपालक भाइयों को और सभी किसान भाइयों को बताने वाले हैं कि डेयरी फार्म शुरू करने के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो नए युवक भाई लोग हैं जो डेयरी फार्म खोलने की सोच रहे हैं या फिर डेयरी फार्म खोलने का सपना है, तो ये वीडियो उन सभी भाई लोगों के लिए है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। और देखने से पहले सभी भाई लोगों से कहना चाहते हैं, जो भाई लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले सभी भाई लोगों से कहना चाहते हैं, जो भाई लोग डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, कि डेयरी फार्म यदि आप लोग खोलना चाहते हैं तो कम पशुओं से डेयरी फार्म की शुरुआत आपको करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहद ज़रूरी बात यही है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों के पास पैसों की व्यवस्था नहीं है, आप लोग कहीं से भी पैसों की व्यवस्था बना लेते हैं, तो मेरा मानना है और मेरा अनुभव है कि सबसे पहले 2 पशु ही खरीदें। 2 पशु कैसे खरीदें वो भी हम आप सही भाई लोगों को बताएंगे। क्या है कि आपको ऐसे पशु खरीदने चाहिए, यदि आप लोग डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ ऐसे पशु खरीदने चाहिए जो कम प्राइस की हों और दूध ज़्यादा निकले। तो ऐसे पशु आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो भी हम आप सभी पशुपालक भाई लोगों को बताने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि यदि आप लोग तीसरा या फिर चौथा ब्यात का पशु खरीदेंगे, यदि आप लोग तीसरा या फिर चौथा ब्यात का पशु खरीदेंगे, तो वो क्या होता है कि आपको कम में मिल जाएगा। मिनी कम में 4 से 5 लीटर दूध वाली भैंस आपको 60 से 70 हज़ार की रेंज में बड़े ही आराम से मिल जाएगी। अधिकतर किसान भाई लोग क्या करते हैं कि पहला पहला ब्यात की चोटियाँ खरीदते हैं। उसमें क्या होता है कि जो पहला पहला ब्यात की जो चोटियाँ रहती हैं ना, वो दूध कम देंगी और आपको जो दाम है वो पैसा अधिक देना पड़ेगा। इसलिए सभी पशुपालक भाई लोगों से कहना चाहते हैं, इसका भी आप लोग विशेष ध्यान रखें। यदि आपको दूध बेचने के लिए भैंसों का चयन करना है तो आप लोग कोशिश करें कि तीसरा या फिर चौथा ब्यात की भैंस ही आप लोग खरीदें। इसमें क्या होता है कि जो तीसरा और जो चौथा ब्यात का जो जानवर होता है, चाहे गाय हो या फिर भैंस हो, उसमें अधिक दूध निकलने की ज़्यादा संभावना रहती है। गारंटेड 100% उसमें ज़्यादा दूध ही निकलता है। हाँ, यदि आप लोग घर के लिए दुधारू भैंस की तलाश कर रहे हैं तो आप पहला या फिर दूसरा ब्यात की भैंस की खोज कर सकते हैं या फिर ख़रीद सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 4 भैंसें हैं और हम लोगों ने ही सबसे पहले 2 भैंसें ही खरीदी थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसी का दूध बेच कर उसी में एक पाड़ी और ख़रीदी और एक भैंस और ख़रीदी। मतलब मेरा सभी भाई लोगों से कहना है कि आप लोग सबसे पहले आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी मोटिवेशनल, कि बड़े की शुरुआत छोटे से होती है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि जो आपका डेयरी फार्म का जो बिज़नेस है, जो व्यापार है, उसको आप कम से शुरुआत करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप 10 भैंसे लाओ, 5 भैंसे लाओ। और यदि आपको अनुभव है तो आप भाई जितनी आपकी मर्ज़ी हो उतनी भैंसें भी आप लोग ख़रीद सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले बड़ी की शुरुआत छोटे से होती है, तो पहले कम पशु का आपको चयन करना चाहिए। और आप सभी पशुपालक भाई लोगों को ये भी बताएंगे कि कैसे पशु का चयन करना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंसें होती हैं और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय होती हैं, उनकी नस्ल भी हम आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली सबसे पहले गायों की बात करते हैं, ठीक है। तो गायों में मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा दुधारू जो नस्ल है वो है साहिवाल, ठीक है। साहिवाल है, गिर है, और भाई जर्सी की तो हम आपसे कभी नहीं बोलेंगे। और HF काऊ का भी आप लोग चयन कर सकते हैं। लेकिन कि आप लोगों को एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गाय भैंसे कहाँ से ख़रीदना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भाई लोग डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं वो भाई इस बात को जानेंगे, समझेंगे कि डेयरी फार्म के लिए दुधारू गाय भैंसें कहाँ से खरीदनी चाहिए। तो भाई मेरा अनुभव है कि आपको पशु मंडी से गाय भैंसें बहुत ही कम खरीदना चाहिए, और जहाँ तक हो सके आपको देहातों में जा कर किसानों के यहाँ से गाय भैंसों को खरीदना चाहिए। और मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 टाइम या फिर 2 टाइम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 टाइम गाय या फिर भैंस लगानी चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपको फाइनली जितना आपकी गाय भैंस में दूध होगा, मिल्क होगा, उतना आप निकाल पाएंगे, ठीक है। और भैंस कैसी खरीदनी चाहिए, दुधारू भैंस की पहचान भी आपको हम बताने वाले हैं। तो उससे पहले क्या होता है कि सबसे पहले पशु की चाल ढाल को देखना चाहिए, है ना। जो आपका जो पशु रहता है, सबसे पहले पशु की चाल ढाल को देखना चाहिए, है ना। और सबसे पहले नस्ल देखनी चाहिए। नस्ल की बात करते हैं भैंसों में, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली जो भैंस है वो है सिर्फ मुर्रा भैंस।
और मुर्रा भैंस की कीमत भारी ही भाई ज़्यादा रहती है, लेकिन हमारा अनुभव है कि यदि आप लोग मुर्रा भैंस एक बार ख़रीदेंगे तो आपको बार बार नहीं खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि मुर्रा एक ऐसी नस्ल है जो कि हरियाणा हिसार ज़िले की सबसे बेस्ट नस्ल है और भाई अच्छा कंटिन्यू लगने वाली हैं। जैसे कि कोई कोई जो अच्छी क्वालिटी वाली जो भैंसें निकलती हैं ना, वो 15-15 महीने दूध देती हैं कंटिन्यू, है ना। तो सही भाई लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग मुर्रा नस्ल की भैंस का चयन करें जो कि अच्छा कंटिन्यू दूध देती हैं और लगातार दूध देंगी, जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा भी मिलेगा। और दुधारू पशु की पहचान कैसे की जाती है इसका भी आपको एक